नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन B7 और B8 की। B7 तो आपके लिए बहुत मैजिक विटामिन है, क्योंकि मुझे पता है हर किसी को ये प्रॉब्लम है, नेल्स की, नेल्स टूटने की, ब्रिटल नेल्स की, स्किन रफ होने की या रैशेस होने की, या बाल टूटने की, बाल झड़ने की, या बाल ठीक नहीं लगने की। ये वो इम्पोर्टेंट विटामिन है B7, बायोटीन जिसको कहा जाता है। नॉर्मली ये विटामिन आपका बॉडी ही प्रोड्यूस करता है जो भी आप न्यूट्रिशन लेते हैं। लेकिन अगर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम है, IBS जैसी बीमारी से आप ग्रसित है, या कोलाइटिस है आपको, या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो आमतौर पे 10 में 5 लोगों को या 7 लोगों को अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, 5 लोगों को जो है टाइप 2 डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर लेवल्स ठीक नहीं है, और काफ़ी सारी बीमारियां हैं। फिर 30+ जब आपका एजिंग शुरू होता है तो और कुछ हार्मोन्स भी गड़बड़ियाँ करते। तो जब आपकी बॉडी नॉर्मल स्थिति में नहीं है फंक्शन के, तो डेफिशिएंसी ने होना ही होना है। और अगर आपको ये ब्रिटल नेल्स, बालों की और स्किन की शिकायत है, तो B7 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 to 10,000 mcg इस डोज में एवरी डे लीजिए आप। आपको ऊपर से इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि जो नेचुरली अगर प्रोड्यूस होना था बॉडी में वो हो नहीं रहा है, डेफिशिएंसी है, इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ऑल्सो B7 क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन, एक्चुअली एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमाइनो एसिड सबके सिंथेसिस में, मेटाबॉलिसिस में जो है मदद करता है। ठीक है, ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज़ करूँगी, पर जो भी चीज़ें आप खाते हैं उनको सिंथेसाइज करने में, उनको बॉडी में न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करने में मदद करता है। क्योंकि वहाँ पे जब लेवल से अगर मदद नहीं हो रही है, बायोटीन कम है, तो ऑब्वियसली आपको जो प्रोटीन है, जो नेल्स के लिए, स्किन के लिए है, या हेयर के लिए, वो वहाँ तक अमाइनो एसिड्स नहीं पहुँचेंगे और आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए कोलेजन के साथ साथ आप बायोटीन ज़रूर लीजिए। 10,000 mcg फॉर 4 to 5 वीक्स लीजिए। 6 महीना लीजिए, ड्रॉप कीजिए, फिर ऑल्टरनेट डे लीजिए, फिर 2-4 महीने मत लीजिए। आप खुद देखिए, आप लेते हैं नहीं लेते कैसे इंप्रूव होती जाती है। क्योंकि इस विटामिन लेने के साथ साथ आपको डाइटरी चेंजेस भी करने पड़ेंगे। दूसरा विटामिन है विटामिन B8 यानी इनोसिटॉल। ये इतना इम्पॉर्टेंट विटामिन है जिसके बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे बहुत अचरज हो रहा था, क्योंकि बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर इतना डीपली हम विटामिन्स और ये सब हमने स्टडी नहीं किया है। जब मैंने न्यूट्रिशन पढ़ा तो मैंने ये सारा देखा। क्या आप यकीन मानेंगे कि इनोसिटॉल 2 से 3 ग्राम पर डे अगर लिया जाए तो आपका ब्लड शुगर स्टेबलाइज कर सकता है, आपका PCOS कम कर सकता है, आपकी फर्टिलिटी बढ़ा सकता है, आपका ओव्यूलेशन ठीक कर सकता है, आपकी एंजाइटी कम कर सकता है, आपके पैनिक अटैक्स कम कर सकता है, आपका डिप्रेशन भी कम कर सकता है। वाइस वर्सा अगर देखा जाए तो जिन लोगों को OCD, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये 4-5 चीज़ें होती है, उन लोगों को B8 की कमी हो जाती है। जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस अगेंस्ट होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे अलग वीडियो किया है, आप देख लीजिए अगर आपको लग रहा है ये क्या बोल रही है, या प्री डायबिटिक लोग हैं, या डायबिटीज़ 2 के शिकार है, उन लोगों को ऑलरेडी ये कंपोनेंट कम हो जाता है बॉडी में। इसीलिए आपको ऊपर से इसको डायरेक्ट सप्लीमेंट बेस पर लेना पड़ेगा। 2 to 3 ग्राम्स, mg की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पर डे। अगर आपको इन सब में से किसी बात की भी शिकायत है तो आप पर डे यानी उसको डिवाइडेड इंटू 2 कर लीजिए। आमतौर पर अगर टैबलेट होगी तो 650 मिलीग्राम ऐसी होगी, तो उस तरह से आप डिवाइड कर लीजिए कि आपको कितना सुबह लेना है, कितना दोपहर लेना है, कितना शाम को लेना है। 1 महीने तक लीजिए और रिजल्ट्स मुझे इसी वीडियो पे कमेंट्स में आके बताइए। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ठीक करता है इनोसिटॉल। फ़ायदे बताती हूँ। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ठीक करता है, PCOS ठीक करता है, आपके जितने मेंटल प्रॉब्लम्स जो आपको है ऑलरेडी उसको कम करता है। लिथियम, एंटी डिप्रेसेंट लेने से जो सोरियोसिस होता है, या जिन लोगों को सोरियोसिस होता है यानी वो स्केल्स निकल आते हैं आपके बाल में, डैंड्रफ नहीं, कुछ स्किन कैंसर, डेड स्किन सा, उसको भी इनोसिटॉल कम करता है। ऑनलाइन शॉपिंग में हर जगह अवेलेबल है, तो लॉकडाउन का बहाना मत लीजिए, तुरंत जाइए, गो ग्रैब इनोसिटॉल ऑफ एनी कंपनी यू लाइक, जिस भी कंपनी का आपको पसंद है,
और आप लेते रहिए लगातार 5 से 6 हफ्ता और मुझे रिजल्ट बताइए। जब आपकी चीज़ें ठीक होने लगे तो मतलब आपके ऊपर वो स्टोर आने लगे तो फिर एक मेंटेनेंस डोज पे चले जाइए। मान लो आपने 2 से 3 ग्राम पर डे लेना शुरू किया, 4-5 हफ्ते हो गए और आपको बेहतरीन फील होने लगा, आपकी शिकायतें कम होने लगी, तो उसके बाद आप उसको हाफ डोज कर दीजिए फॉर द नेक्स्ट 4 to 6 वीक्स। उसके बाद उसका हाफ कर दीजिए फॉर द नेक्स्ट 4 to, फिर एक मेंटेनेंस 650 to 1000 mg आप लीजिए। वाइटामिन है, नुकसान नहीं करेगा, वाटर सोल्यूबल वाइटामिन है। आप जानते हैं वाटर सोल्यूबल वाइटामिन से हाइपर वाइटामिनोसिस बहुत कम लोगों को होता है। तो डरिए मत, कितनी गोली खाऊं कितनी, इस पे भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो वो देखिए। तो ये है हमारा मैजिकल B7 एंड B8। B8 इनोसिटॉल इज very essential. Why? It is also essential in the formation of the structure of every cell in your body. यानी आपके इतने बड़े शरीर में जो छोटा छोटा हर एक सेल है उसके स्ट्रक्चर फॉर्म करने में भी इनोसिटॉल है। मतलब जैसे आपके घर में सीमेंट लगता है ना, नहीं तो घर नहीं बनता, वो है इनोसिटॉल। और जब उसकी कमतरता मान लीजिए हो जाएगी या आपको ये सारी शिकायतें इसलिए कम हो जाएगी, तो आप कितना सफ़र करोगे और क्यों कर रहे हो। बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सिंपल उपाय है, इनोसिटॉल यानी B8। B7 B8 कॉम्बिनेशन में लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है 70 to 80% लोगों को आज यही शिकायत है, बाल झड़ रहे हैं, बाल बीच में से वो स्प्लिट एंड टूट रहे हैं, नेल्स ब्रिटल हो रहे हैं, जल्दी टूट जाते हैं, है ना। तो ये सारी शिकायतें, स्किन में रैशेज, ऐसे आंखें लाल, ये सारे सिम्टम्स है इनोसिटॉल डेफिशिएंसी, B7 बायोटीन डेफिशिएंसी, जो कि आपके शरीर में मेटाबॉलिक जो इम्बैलेंस है उसके कारण होती है। तो आपका शरीर उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाता जो चीज़ें आप खा रहे हैं। आप समझे। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं मैं तो सब न्यूट्रिशियस चीज़ें खाता, लेकिन आप जो खाते हैं क्या आपका शरीर वो एब्जॉर्ब करने जितना हेल्दी है। एक है हेल्थ और दूसरा है एज। जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती तो उसके कुछ फंक्शन ऊपर नीचे होते रहते हैं, राइट। फिर हमें वो 1 by 1 पार्ट रिप्लेस करना पड़ता है। तो गाड़ी है, शरीर में रिप्लेस तो नहीं कर सकते। सेम ये जो शरीर है ये भी एक गाड़ी है ना, इसकी भी सर्विसिंग, ऑयलिंग और इसकी भी एज है, इसकी भी एक एक्सपायरी डेट है। तो एज वो ईयर्स आप पास करते हो, और 30 ईयर्स तो मैं मेडिकल पढ़ रही थी, कहा जाता था कि एनाटॉमिकल एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। एनाटॉमिकल यानी बाय सेल बाय बॉडी एवरीथिंग स्टार्ट्स एजिंग रादर देन ग्रोइंग। तो उस समय एजिंग आज के माहौल में 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना शायद ज़्यादा स्पीड में होगा, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ स्ट्रेस यू आर हैंडलिंग इन योर लाइफ, और डिपेंडिंग ऑन जो स्ट्रेस आप ज़्यादा ले लेते हैं या आपका नेचर है व्यक्तिक, या जो प्रपंच आपने फैला रखा है, तो वो उतना अधिक मात्रा में होगा। सिंपल सी चीज़ है, अपने वाइटामिन्स, अपने न्यूट्रिशन, अपने डाइट पे ध्यान रखिए 5-6 महीने बाद। और ये भी है, अगर आपको 4-5 साल से किसी बात की शिकायत है, 2 साल से, तो 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन दवाई ले, मुझे असर क्यों नहीं हो रहा। कम ऑन यार, डैमेज में इतने टाइम रहे आप, उसको रिपेयर में तो टाइम लगेगा, राइट। 6 महीना, 8 महीना, 1 साल तो लगेगा। कीटो डाइट के बारे में भी मैंने वीडियो किया है, सिंपल। अगर आपको कुछ है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए। आप जो भी डाइट कर रहे हैं हम उसमें भी हेल्दी चेंजेस कर सकते हैं, उसके लिए आपको मुझे कंसल्ट करना पड़ेगा। फिर भी जितना नॉर्मल इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ है मैं ज़रूर बनाती रहूँगी। 1 आदमी देखे, 20 आदमी देखे, 100 आदमी देखे, माई इंटेंशन इज़ नॉट टू गेट मिलियंस और बिलियंस ऑफ व्यू। बहुत सारा मटेरियल है इंटरनेट पे, हर जगह है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हिंदी में बता रही हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, और जो मेरे बारे में जिन लोगों को पता है उन लोगों को ये पता है कि मैं बहुत ही नोबल और ऑनेस्ट हूँ। मेरा कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है इसके पीछे।